तो केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खास तौर पर यहां पर मौजूद थे। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में धामी ने कहा कि बाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शक्ति दें। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की सेवा और सुरक्षा बल सभी राक्षसों का खात्मा करें, और यही बाबा से कामना है। नहीं, सब पर बाबा बहुत दयालु हैं। उनकी कृपा से पूरे राज्य के अंदर, देश के अंदर उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से यात्रा हमारी सकुशल होती है। और यही रहता है कि बाबा से प्रार्थना रहती है कि बाबा सभी आने वाले भक्तों को सुरक्षित रखें, उनकी यात्रा सरल बनाएं, आसान बनाएं, यात्रा में कम से कम उनको कठिनाई हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाबा के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जो 2013 की आपदा आई थी, उस आपदा के बाद ये पूरा परिसर और ये आसपास का पूरा क्षेत्र, केदार घाटी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। फिर से भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का अवसर बाबा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। बाबा से हम प्रार्थना करते हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम की भी यहाँ पहली पूजा हुई है, कि बाबा उन पर अपनी कृपा करें, उनको स्वस्थ रखें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व तो हमारे देश को मिलता रहे। और देश के सामने जो तमाम प्रकार के आतंकवाद हैं, अलगाववाद हैं, जिहाद हैं, इस प्रकार के जो राक्षस आज सर उठा रहे हैं, अभी कायराना हमला जिस प्रकार से पहलगाम में हुआ है, बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति दें, उनके नेतृत्व में हमारे देश की सेना, हमारे सुरक्षा बल उन सभी राक्षसों का खात्मा करें, बाबा से प्रार्थना है। और साथ ही सभी आने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनकी यात्रा बाबा सरल करें, आसान करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। पूरी तरह से चार धाम यात्रा अब विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। दो धामों के कपाट 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के खुल गए थे। आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। 4 तारीख को, 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा हमारी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार व्यवस्थित रूप से चले, यात्रा में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है। चूंकि यात्रा बहुत कठिन होती है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आने वाले अभी हजारों हजार की संख्या में बाबा के भक्त यहाँ पहुंचे हैं, और आप भी यहाँ पहले ही पहुंच गई हैं। इतनी ठंड है, यात्रा कठिन है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जो है पूरे उत्साह में है, ऊर्जा में है, और यात्रा बड़ी अच्छी चलेगी बाबा की कृपा से। हम तो केदारनाथ के कपाट खुलने के समारोह में पहुंचे बहुत से भक्तों में साध्वी हर्षा रिछारिया भी शामिल थी। हर्षा प्रयागराज महाकुंभ में वायरल हुई थी। आज तक से बातचीत में हर्षा ने कहा कि बिना मर्जी के यहां कोई पहुंच नहीं सकता, बाबा के बुलावे पर ही वो आई हैं। बाबा केदारनाथ धाम पर हर्षा रिछारिया पहुंची हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शन करने के लिए पहुंची पहले ही दिन? हाँ जी, ये बाबा बुला लेते हैं, क्योंकि बिना बाबा की मर्जी के तो कोई यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो बाबा बुला लेते हैं, हम आ जाते हैं। आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ का कितना बड़ा स्थान? मेरा जीवन ही उनका है। मैं अपनी मतलब कोई भी चीज, एक होता है ना 24 घंटे की कोई भी चीज, चाहे वो सांस लेना क्यों ना हो, मैं उनके बिना कल्पना ही नहीं कर सकती हूँ। दर्शन करें अभी ने। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आप आए? ट्रैक करके 2 दिन पहले, मतलब मैं परसों यहाँ पे आ गई थी और ट्रैक करके आई हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ट्रैक करके आई हूँ। बाबा केदारनाथ के महत्व, मान्यता की अगर बात करें, क्या कुछ? इनका देखिए, सबकी जिंदगी में हर अलग अलग धाम का महत्व होता है। कोई कहीं से कनेक्ट होता है, किसी की आत्मा कहीं से कनेक्ट होती है। मेरी आत्मा यहाँ से कनेक्ट है, और जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है, जब से मैंने यहाँ की एनर्जी को महसूस करना शुरू किया है, तब से मेरी जिंदगी में तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन मैंने देखे। देखिए, केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ 4 धाम यात्रा का बहुत अहम धाम है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाकर 4 धाम बनते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 30 अप्रैल को ही खुल गए थे। केदारनाथ के कपाट आज खुल गए सुबह, तस्वीरें आपने देखी। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुलेंगे, और यही मिलकर बनता है 4 धाम। तो अब इंतजार है बद्रीनाथ की कपाट खुलने का। 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और इसकी प्रक्रिया कल शुरू हो गई।
जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी पहुंच गए हैं और आज नरसिंह मंदिर से बद्रीनाथ धाम के लिए गरुड़ डोली की यात्रा भी शुरू हो गई है। भगवान विष्णु का धाम आस्था के उल्लास से सराबोर हो रहा है। शंखनाद से माहौल भक्तिमय है। स्थानीय महिलाएं भक्ति में परंपरागत नृत्य करती दिख रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले विधि विधान के साथ गुरुवार को परंपराएं निभाई गई। तस्वीरें देखिए, भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ जी 500 मीटर लंबी रस्सी के सहारे नरसिंह मंदिर में पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरह भगवान बद्रीनाथ गरुड़ पर सवार होकर अपने धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। इस परंपरागत विधान को देखने के लिए आसपास के घरों की छतों पर भक्तों का सैलाब नजर आया। नरसिंह मंदिर में गरुड़ जी के पहुंचने के बाद जोशीमठ से भगवान बद्री विशाल के धाम के लिए गरुड़ डोली यात्रा शुरू हो गई। आज डोली यात्रा पांडुकेश्वर पहुंचेगी, वहीं इसका रात्रि विश्राम होगा। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की मूर्ति जोशीमठ में विराजमान रहती है और फिर जब दोबारा कपाट खोलने की शुभ घड़ी आती है, तब गरुड़ जी की मूर्ति को पूरे विधि विधान के साथ डोली यात्रा उत्सव के साथ बद्रीनाथ धाम में ले जाया जाता है। इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह भी नजर आता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गरुड़ डोली यात्रा के साथ चल रहे हैं और भगवान विष्णु के जय घोष के साथ भक्तों की टोली बद्रीनाथ धाम की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है।